प्यारे बच्चों, हम पीछे की क्लासों में सीखते आए हैं। पहले हमने सीखे हिंदी वर्णमाला, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला, मात्राएं सीखी। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार मात्राओं से बनने वाली अंग्रेजी और आगे की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कैसे सीखेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे हिंदी वर्ड के जो स्वर होते हैं, मात्राएं जिनसे बनती हैं, उनके बारे में। तो आज हम क्या सीखेंगे? मात्रा ज्ञान तथा उनसे बनने वाले अंग्रेजी वर्ड। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी वर्ड। हिंदी वर्ड में हम लोग जानते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले आ, फिर आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह, ये वर्ड आते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद इनसे बनने वाली मात्राएं देखिए कौन कौन सी मात्राएं कौन से वर्ड से होती हैं। तो छठा आ से जो आ हम जिसे बोलते हैं उसकी हम कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, वो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में वैसे ही छिपा रहता है। अब आता है उसके बाद आ, जिसे हम बड़ा आ भी बोलते हैं। इसकी मात्रा होती है एक डंडा। कोई भी वर्ड बनाते हैं उसके आगे एक डंडा लगाते हैं। इसकी आवाज़ निकालते हैं आ। इसकी आवाज़ निकालते हैं आ। इसके बाद आती है छोटी ई, जिसे हम ई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। इसकी मात्रा अक्षर के पीछे से एक डंडा और ऊपर को एक निशान बनाते हैं। इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ई। इसके बाद आता है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा होती है ई। क्या होती है? ई। एक अक्षर के आगे कोई भी वर्ण हो उसके आगे एक डंडा और उसके आगे एक ऊपर एक मात्रा टाइप की बना देते हैं। ये होते हैं बड़ी की मात्रा। क्या होती है? बड़ी की मात्रा। इसके बाद आता है छोटो ऊ। छोटो ऊ से उ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उ। और इसकी मात्रा नीचे लगाते हैं अक्षर के, घुंडी बनाकर इस प्रकार लगा देते हैं अक्षर के नीचे पे। इसके आगे आता है ऊ, जिसे हम बड़ा ऊ भी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? अक्षर के नीचे घुंडी बना के आगे को ले जाते हैं। इसके बाद आता है रे, जिसे हम रेफी भी बोलते हैं। इसकी मात्रा नीचे रे के रा के हिसाब से हम लगाते हैं। इस प्रकार लगाई जाती है अक्षर के नीचे। उसके बाद आता है वर्ड ए। ए की मात्रा क्या होती है? एक अक्षर कोई भी वर्ण बनाते हैं उसके ऊपर एक मात्रा ऐसे घुंडी बनाकर लगाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आए। आए की मात्रा में अक्षर के ऊपर दो मात्राएं बनाते हैं इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद आता है ओ। ओ का एक डंडा लगता है अक्षर के आगे और एक ऊपर मात्रा। और उसके बाद आओ आता है। क्या आता है? आओ। आओ में एक इस प्रकार का डंडा और दो ऊपर इस प्रकार की मात्राएं। उसके बाद आता है अंग। अंग की मात्रा क्या होती है? अक्षर के ऊपर एक बिंदी नुमा इस प्रकार हम लगाते हैं। उसके बाद आता है आहा। आहा की हम अक्षर के आगे दो बिंदी टाइप की लगाते हैं, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक, इसके आगे देखो इस प्रकार कौन से वर्ड से कौन सी मात्रा बनती है। अंग्रेजी वर्ड बनता है। मात्रा जानी हमने आगे। अब मात्रा जानने के बाद हम देखते हैं किस वर्ड से कौन से अक्षर से अंग्रेजी का कौन सा वर्ड बनता है। तो छोटा आ से ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए। और बड़ा से भी ए बनाते हैं। कुछ लोग इसको डबल ए के तहत भी बनाते हैं, डबल ए बनाते हैं। लेकिन आगे जब वो लिखा जाता है, नाम वाम किसी कोई भी लिखते हैं, तो डबल ए जब कभी प्रयोग होता है, बल्कि सिंगल ए ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम ए ही पढ़ेंगे अभी। इसके बाद आता है छोटी ई। ई की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है, अक्षर के पीछे। ई की मात्रा अक्षर के
पीछे एक डंडा और ऊपर को इस प्रकार लगा देते हैं और इससे अंग्रेजी का वर्ण बनता है आई। क्या बनता है? आई। फिर आता है बड़ी। अब बड़ी की मात्रा बताई थी अभी हमने, और इससे बनाते हैं डबल ई। क्या बनाते हैं? डबल ई। उसके बाद आता है वर्ड छोटो ऊ, जिसे हम ऊ भी बोलते हैं। ऊ की मात्रा नीचे से घुंडी बनाकर इस प्रकार ले जाते हैं और इससे अंग्रेजी बनाते हैं यू। उसके बाद आता है बड़ो। बड़ो की मात्रा इस प्रकार बताई थी हमने। इसके बाद इससे अंग्रेजी बनाएंगे डबल ओ। फिर आता है रे। रे की अंग्रेजी आर आई लिखते हैं, मात्रा इस प्रकार हमने बताई थी रा के हिसाब से। और फिर आता है ए। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर से लगती ही है और ए से अंग्रेजी बनाते हैं ई। कहीं पर आ जाए मात्रा ए की तो वर्ड की अंग्रेजी बनाकर उसकी अंग्रेजी बनाने के बाद ई यानी ए की मात्रा से ई बना देते हैं। उसके बाद आता है ए। ए की मात्रा दो लगती हैं, अंग्रेजी इससे ए से बनाते हैं ए और आई। ओ। ओ से एक डंडा एक मात्रा होती है और अंग्रेजी में इसे ओ बनाते हैं। उसके बाद आता है आओ। आओ। आओ को अंग्रेजी हम लिखते हैं ए यू। क्या लिखते हैं? ए यू। फिर आता है अंग। अंग से क्या बनता है? ए एन। क्या बनता है? ए एन। अंग मात्रा अक्षर के ऊपर से लगाते हैं। फिर आता है आहा। आहा से दो बिंदी लगाते हैं और अंग्रेजी लिखते हैं ए एच। ए एच। उसके बाद आता है जैसे कि हम इसे समझेंगे किस प्रकार से लेंगे मात्राएं। जैसे हमने का बनाया, ये का एक व्यंजन वर्ण है। इस पे मात्राओं का हम सभी मात्राओं का प्रयोग करके लिखेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेजी भी लिखेंगे। देखो जैसे कि का में डंडा लगा दिया तो का में छोटी की पाई लगाई तो की। अब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो की। छोटो की मात्रा लगाएंगे तो कु। बड़ों की मात्रा लगाएंगे कु। का में रे की मात्रा लगाएंगे तो क्र। और ए की मात्रा लगाएंगे तो के। का में ए की मात्रा लगाएंगे तो कै। ओ की मात्रा लगाएंगे तो कौ। ओ की मात्रा अगर लगाएंगे तो को। आओ की मात्रा लगाएंगे तो कौ। अंग की मात्रा लगाएंगे तो कंग। और आहा की जो दो बिंदियाँ होती हैं अगर लगाएंगे का पर तो कह। इस प्रकार हम पढ़ेंगे का की कु क्र के कै को कौ कंग काह। इसके बाद इनसे अंग्रेजी देखते हैं कौन से वर्ड से कैसे अंग्रेजी हम मात्रा के अनुसार लिखेंगे। जैसे का से के ए। का से डंडा लगा तब भी के। अगर यहाँ डबल ए लगाते हैं तो कहीं कहीं ऐसे भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, इसलिए हम केवल के ए ही लिखेंगे। उसके बाद आता है का में छोटी की मात्रा अर्थात की, तो छोटी की मात्रा से आई बनती है। का से के बनता है तो के और आई। फिर बड़ी की मात्रा का पे लगाते हैं की। बड़ी की मात्रा पे डबल ई बनती है। का पे के बनता है तो के डबल ई। इसी प्रकार आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं का में छोटों की मात्रा कु, तो छोटों की मात्रा पे यू और का पे के। और छोटों की मात्रा पे तो के यू। कु से के यू। फिर आता है कु से यानी का में बड़ों की पाई। बड़ों की मात्रा पे डबल ओ बनता है। का पे के बनता है के डबल ओ। उसके बाद आता है क्र। का पे के और रे से हमने बताया आर आई, लेकिन क्र लिखते हैं तो हम के आर ए के तहत लिखते हैं। कुछ इसमें विसंगतियाँ भी होती हैं, कहीं कहीं के आर आई भी लिखा जाता है, कहीं कहीं के आर ए भी लिखा जाता है। इसके बाद आता है का और ए की मात्रा के। का से ए के और ए से ई। के से के ई। कै से का से के आई की मात्रा से ए आई तो के ए आई। फिर आता है को। का वर्ण में ओ की मात्रा को। और
ओ की मात्रा पे ओ बनता है, काफे के तो के और ओ को। फिर उसके बाद वर्ण आता है कौ। कौ का में औ की मात्रा पे ए यू बनता है, तो काफे कौ फे के ए यू, कौ फे के ए यू। आगे आता है कंग। का कंग मतलब काफे के और अंग की बिंदी पे ए एन, तो के ए एन। कह कह अर्थात काफे के और आहा की मात्रा पे ए के ए एच, कुल मिलाकर काफे के और आहा पे ए एच, के ए एच। इस प्रकार हम सीखेंगे। जैसे हम फिर से दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। देखो अ आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ अंग आहा। इसी प्रकार मात्राएं अ आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ अंग आहा। उसके बाद आता है अंग्रेजी वर्ड। छोटा से ए बनाते हैं, बड़ा से ए बनाते हैं, छोटी से आई बनाते हैं, बड़ी से डबल ई, छोटो से यू, बड़ो से डबल ओ, रे से आर आई, ए से ई, ऐ से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन, आहा से ए एच। ठीक उसी प्रकार 12 खड़ी भी से हम बोलते हैं, जैसे कका किकी, कुकू के कै, को कौ कंकाहा। लेकिन हम यहाँ मात्राएं तथा उनसे बनने वाली अंग्रेजी सीख रहे हैं। जैसे काफे के और आफे ए, तो का के ए, का बड़ा के डंडा लगाएं का, इसे के ए, की से के आई, के की अर्थात का बड़ी की मात्रा तो के डबल ई, कु से के यू, कू से के डबल ओ, क्र से के आर ए, के से के ई, कै से के ए आई, कैसे के ए आई, को फे के ओ, कौ फे के ए यू, कंग फे के ए एन, कहा फे के ए एच। इस प्रकार हम मात्रा ज्ञान तथा उनसे बनने वाली अंग्रेजी वर्ण हम इस प्रकार सीखेंगे तो शीघ्रता से सीखते चले जाएंगे और आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं सीखने के लिए वो शीघ्रता से समझ में आती चली जाएंगी। प्यारे बच्चों, ये सीखो, इसके आगे की क्लास में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।